अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डेफिनेशंस पढ़नी है लोअर एंड अपर इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की। सबसे पहले हमने पढ़ा लोअर इंटीग्रल किसको कहते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइन लेट एफ बी डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी। अब हमने एक क्लोज इंटरवल लिया हुआ, उस पर एफ जो है हमारे पास डिफाइन है यानी कंटिन्यूस है। अब हम क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन कर लेते हैं। ये पार्टीशन हमने वैसे ही करनी है जैसे हम पहले पिछले लेक्चर में की थी, यानी पहले पॉइंट को हम एक्स नोट कह देते हैं और जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम एक्स एन कह देते हैं। एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन इज इक्वल टू बी बी आर पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। देन द लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाय। अब ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है ए टू बी। ए के नीचे हमने ये बार लगाई हुई है, इसका मतलब होता है लोअर इंटीग्रल, और अगर ये बी के ऊपर होगी तो इसका मतलब होता है अपर इंटीग्रल। अब हमारे पास लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो लोअर सम। अब नॉर्म ऑफ पी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था किसको कहते हैं। हमारे पास जब हम पार्टीशन करते हैं क्लोज इंटरवल की, उसमें जो मैक्सिमम लेंथ का इंटरवल होता है उस मैक्सिमम लेंथ को हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल कहते हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट, यहाँ पे अगर हम इस पार्टीशन को देखें और अगर हम दो पॉइंट्स को मिला के इंटरवल बनाएंगे तो जो हमारे पास इंटरवल आएगा जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी उस मैक्सिमम लेंथ को हम नॉर्म कहते थे। अब हमारे पास नॉर्म ही हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है अप्रोचेस टू ज़ीरो, और अप्लाई किस पे करनी है, लोअर सम पे। लोअर सम की डेफिनेशन हमारे पास थी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस वन। अब इसमें जो एम आर होता था हर इंटरवल में, कोई भी हम जितने भी इंटरवल्स बनेंगे उसमें जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है वो हम कहते हैं एम आर है हमारे पास। ये मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दी थी। इसमें हमने देखना क्या है, ये हमारे पास लोअर सम है। लोअर सम की हम वैल्यू निकाल लेंगे, उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और अगर हमारे पास लोअर इंटीग्रल होगा तो यहाँ पे हम लोअर सम लेंगे, और अगर हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा तो हम यहाँ पे अपर सम लेंगे। तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल क्या होता है, हम सबसे पहले लोअर सम निकालेंगे। लोअर सम का हमारे पास फार्मूला है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस वन। यानी हम हर इंटरवल की लेंथ को उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से मल्टीप्लाई करके इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास लोअर सम आ जाएगा। लोअर सम पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ना है अपर इंटीग्रल। डिफरेंस हमारे पास बिटवीन लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल में ये है, एक तो हमारे पास उसको डिनोट करने में जो हमारे पास डिफरेंस आता है, ये लोअर इंटीग्रल में ए के नीचे बार होगा और अपर इंटीग्रल में बी के ऊपर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा लोअर है या अपर है। और सेकंड इसका डिफरेंस क्या होता है, ये लिमिट हम नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो दोनों में ही अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लोअर सम लेना है, यहाँ हमने अपर सम लेना है। लोअर सम में हमेशा हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं, यानी यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेते हैं। अपर इंटीग्रल में, अपर सम में हम यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं एम आर। यानी हमारे पास कोई अगर इंटीग्रल है, हमारे पास कोई इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोअर सम निकाल रहे हैं तो हम उस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखेंगे, वो हमारे पास एम आर होगी। और अगर हम अपर सम फाइंड कर रहे हैं तो हम उसी इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे एम आर। तो बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट किस चीज़ का है कि लेंथ ऑफ इंटरवल को हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन से। यहाँ हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की उस इंटरवल में। यहाँ पे ये मैंने डिफाइन भी कर दिया। एम आर हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की हर इंटरवल में। और यहाँ पे हमारे पास जो एम आर होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की हर इंटरवल में। अब थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल भी इसको कहते हैं। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रिमान इंटीग्रेबल भी कहते हैं इसको, अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो हमारे पास क्या होता है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी।
और उसका लोअर इंटीग्रल हमारे पास इक्वल आ जाए अपर इंटीग्रल के। अगर कोई फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कहेंगे, वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। दो डेफिनेशंस हमारे पास क्या है कि एफ हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे। बाउंडेड की आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू के आएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारी फंक्शंस की वैल्यू जो आ रही हैं वो k1 से लेस होंगी, k1 से ग्रेटर होंगी, k2 से लेस होंगी। तो हम इस तरह से दो तरह से फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो k1 से ग्रेटर होंगी, k2 से छोटी होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, वो बाउंडेड है। और सेकेंड इसकी कंडीशन क्या है कि लोअर इंटीग्रल हमारे पास इक्वल होगा अपर इंटीग्रल के। और हमारे पास इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी देन वन कैन राइट एज, अगर हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, जब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन इंटीग्रेबल है। और अगर हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेबल फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन भी है कि वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल इक्वल होता है अपर इंटीग्रल के, और ये हमारे पास सिंपल उसकी इंटीग्रेशन है। तो वो हमारे पास अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो तीनों इंटीग्रल हमारे पास सेम होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसका अपर और लोअर लिमिट हमारे पास फंक्शन की डिफाइन होती है। तो यानी ए से बी हमारे पास फाइनाइट होंगे, तब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हम चेक करते हैं फॉलोइंग फंक्शन हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास इंटीग्रेबल है या नहीं है। इंटीग्रेबल फंक्शन होने के लिए हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फंक्शन का हमारे पास सेम होना चाहिए। तो अब हम फाइंड करेंगे फंक्शन हमारे पास गिवन जो है वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x हमारे पास इरेशनल है, और 0 होगी अगर एफ एक्स हमारे पास रैशनल है। और हमारे पास क्लोज इंटरवल जो हमारे पास गिवन है जिस पे हमने चेक करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, वो हमारे पास है 0 से लेके 1 तक। अब हम यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन कर लेते हैं। ये हमारे पास x नोट 0 के इक्वल है, क्योंकि हम पहली वैल्यू इसको देते हैं वो x नोट होती है। यहाँ हमारे पास 0 किसके इक्वल आ जाएगा, x नोट, और जो लास्ट वैल्यू 1 है उसको हम xn कहते हैं, वो हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो अब हम उनको इस तरह से एग्जैक्ट तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे कि वो रैशनल भी है, इरेशनल भी है नंबर्स। तो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 और 0 है। तो हम इस तरह 0 1 बार बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स रैशनल भी आ रहे होंगे, इरेशनल्स भी आ रहे होंगे। लेकिन अब हमारे पास जो लास्ट और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। 0 और 1 हमारे पास रैशनल नंबर है। इन दोनों पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब x हमारे पास रैशनल होगा तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमने ये पार्टीशन कर ली है फंक्शन इस क्लोज इंटरवल की, x नॉट इज इक्वल टू 0, x1 x2 xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 xn इज इक्वल टू 1 बी द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 1। अब x नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, xn हमारे पास 1 है, और इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब हमने क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन अगर इंटीग्रेबल होगा, अगर उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हमारे पास सेम हो जाए, इफ f इज इंटीग्रेबल on 0 to 1, then 0 to 1 f इक्वल आना चाहिए 0 to 1 f के, यानी लोअर इंटीग्रल इक्वल होना चाहिए अपर इंटीग्रल के। अब हम चेक करते हैं कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हमारे पास सेम है या नहीं है। तो लोअर इंटीग्रल की हमारे पास वैल्यू होगी 0 to 1, f हमारे पास होगा लिमिट norm of p approaches to 0, और यहां हम लेंगे लोअर सम को, लिमिट नॉर्म ऑफ p
अप्रोचेस टू ज़ीरो। लोअर सम की हमें पता है वैल्यू हमारे पास होती है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ हम एम आर लेंगे, स्मॉल लेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए। एक्स आर माइनस 1 ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल की वैल्यू होती है। और हमारे पास ये जो एम आर है वो हमारे पास इक्वल होता है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और यहाँ पे x हमारे पास बिलोंग करेगा एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, यानी हमारे पास कोई भी इंटरवल होगा तो हमने उसमें जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही होंगी उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है अगर हम लोअर सम निकाल रहे हैं, और वो हमारे पास एम आर होगी। अब हमारे पास जो ये है पार्टीशन हमारे पास, अब हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, इस तरह से बनेंगे। तो अब हम निकालते हैं लोअर सम एल एफ ऑफ पी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस 1। ये हमारे पास लोअर सम का फार्मूला है। अब हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है, उसमें हम कहते हैं m1 हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और यहाँ हम r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास ये बनेगा x1 माइनस एक्स नॉट, और अगर r की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरह से अप टू सोन एम आर एक्स आर माइनस 1, और लास्ट वाला जो हमारे पास है एम एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। अब हमारे पास फंक्शन की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि हमारे पास या तो फंक्शन 0 होगा या हमारे पास 1 होगा, और हमारे पास अगर x इरेशनल है तो 1 होगा, रैशनल होगा तो 1 होगा। तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन की 2 वैल्यूज़ ही हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास m1 का मतलब है कोई भी इंटरवल होगा तो हम f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास तो f ऑफ x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। तो हम हर इंटरवल में 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। फंक्शन की सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं हर इंटरवल में, क्योंकि हर इंटरवल में रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं x की, f ऑफ x की सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। तो जब हम लोअर सम निकालेंगे तो हम m1 m2 m3 जितनी भी वैल्यूज़ m वाली आ रही होंगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे वो 0 लेंगे, और जब हम अपर सम निकालेंगे तो हम वहाँ पे 1 वैल्यू लेंगे f ऑफ x की, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x की 2 वैल्यूज़ हैं, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। तो जब लोअर सम निकालेंगे तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, यानी 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और जब हम अपर सम निकालेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और वो हमारे पास 1 है। तो हम जहाँ पे भी m1 m2 m3 हैं ये फंक्शंस की मिनिमम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 0 x1 माइनस 0 सॉरी x नॉट, यहाँ पे भी 0 x2 माइनस x1, ये 0 एक्स आर माइनस -1 प्लस अप टू सोन, ये भी 0 xn माइनस xn माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ जब हम 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है हमारे पास लोअर सम जो हमारे पास फंक्शन का आया है वो हमारे पास 0 आया है। अब हम लोअर इंटीग्रल निकालते हैं। लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 लोअर सम पे f ऑफ p, तो वो हमारे पास वैसे ही 0 है। अब जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी वो हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल आया है 0 to 1 पे वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम अपर सम निकालते हैं। अपर सम हमारे पास है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर माइनस 1।
अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन होना चाहिए। तो हम हर इंटरवल में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। तो जब मैंने कहा था लोअर सम निकालेंगे तो हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे, और जब हम अपर सम निकालेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हर इंटरवल में, तो हर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जब आर की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास बनेगा x1 माइनस x0। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये x2 माइनस x1 बनेगा। आर की वैल्यू जब हम आर ही लेंगे तो हमारे पास बनेगा xr माइनस xr माइनस 1 प्लस अप टू सोन mn xn माइनस xn माइनस 1। तो अब जहाँ पे भी हमारे पास m1 m2 m3 है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे अब 1 पुट करेंगे। तो 1 x1 माइनस x0 1 x2 माइनस x1 यहाँ पे भी 1 आएगा xr माइनस xr माइनस 1 प्लस अप टू सोन यहाँ पे भी 1 xn माइनस xn माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 प्लस अप टू सोन xr माइनस xr माइनस 1 प्लस अप टू सोन xn माइनस xn माइनस 1। तो हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल होती जा रही है। ये x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल में x2 कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास रह जाएगा माइनस x0 प्लस xn, और हमें पता है x0 हमारे पास 0 के इक्वल है और xn हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हमारे पास अपर सम की वैल्यू आ गई है 1। वो हमारे पास 1 आ गई है। अब हम इसका अपर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0, अपर सम पे लिमिट अप्लाई करनी है तो वो हमारे पास वही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 1 पे, तो ये 1 ही आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास अपर इंटीग्रल की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास 1 आई है। सिंस हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल था वो हमारे पास f ऑफ x वो हमारे पास था 0 के इक्वल, डज नॉट इक्वल टू 0 1। अपर इंटीग्रल हमने फाइंड किया वो हमारे पास 1 के इक्वल आया, तो ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब है f ऑफ x जो हमारे पास आया फंक्शन f इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1।